गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने बैक लेक्चर में आपसे बातें की, पर्टिकुलर पैराल एंड फ्यूरॉन की बातें की गई आपसे। अब हम इस वीडियो लेक्चर में आपसे थायपीन की बातें करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ थायपीन की बातें आपसे करने जा रहे हैं। यहाँ पर थायपीन, ये हमारा पर्टिकुलर सल्फर एटम है, जहाँ यहाँ डबल बॉन्ड्स। थायपीन की बातें हम करें पर्टिकुलर के लिए, हमने आपसे बातें की थायपीन की। यहाँ पर थायपीन को ओपन फॉर्म में हम लिखते हैं, इसके कार्बन को शो करके फिर से अरेंज कर रहे हैं। हमको यहाँ CH मिला, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ भी CH हमारा हो गया और यहाँ भी कॉपीराइट CH। नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं, आपसे पहले जो हमने नोटिस किया, हमने यही नोटिस किया यहाँ पर। इससे पहले हम अलग केसेस में, फ्यूरान के केस में हमने देखा यहाँ ऑक्सीजन हुआ करता था, पैराल के केस में हमने देखा यहाँ नाइट्रोजन हुआ करता था। कॉपीराइट यहाँ हमको एक नेक्स्ट हेटेरोएटम मिल रहा है जो कि हमारा सल्फर है। अब की बार हमको सल्फर हेटेरोएटम के रूप में यहाँ मिल रहा है। हमें इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, तो जस्ट इसके बैक वाले वीडियो लेक्चर की तरह हम यहाँ से फिर से कॉपीराइट वही बातें करने वाले हैं। यहाँ किसी कार्बन को सेलेक्ट करके उसको आप उसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, जैसा कि हमने आपसे किया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यहाँ पर हमने 1s2 2s2 and 2p तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। अब इसके आगे हम इसकी बातें करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लिए आउटर मोस्ट 2 ऑर्बिट को हमने सेलेक्ट किया, ये हमारा हो गया 2s2 and 2p2 हो गया। एक्साइटेड स्टेट और बॉन्डिंग स्टेट की बातें हम करते हैं। एक्साइटेड स्टेट और बॉन्डिंग स्टेट में हमने देखा यहाँ A2P1 हमारा हो जाए, सॉरी 2s1 हो जाता है एंड यहाँ 2p3 हमारा हो गया। हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन S का मूव करके P में चला गया, S की एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से। अब यहाँ हम कॉपीराइट ऐसी बातें करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ हुआ और 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ हो गए। हमने सबसेल्स में कंप्लीटली फिलअप कर लिया। देखिए यहाँ पर थोड़ा डाउन हो रहा है, यहाँ से 1 2 और 3। यहाँ देखिए टाइप ऑफ बॉन्ड्स की हम बातें करें, एक कार्बन इस कार्बन से भी जुड़ा है तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है तो 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, और एक कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक CH बॉन्ड हो गया। ओवरऑल 3 सिग्मा बॉन्ड्स हमें मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? यहाँ पर हमको 3 सिग्मा बॉन्ड मिल रहे हैं। ये जो तीनों हमारे सिग्मा बॉन्ड है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में देखभाल कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने नोटिस किया, यहाँ 1 2 और 3 जो हमारे 1 2 और 3A हैं, ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ एक PZ वाला हमारा जो होगा फ्री स्टेट में पाया जाएगा। अब हम सल्फर के आते हैं, सल्फर के लिए आते हैं। सल्फर के केस में हमने आपसे बातें की, सल्फर हमारा जो यहाँ पर है सल्फर एटम, वो अपने ग्राउंड स्टेट की बातें करेगा, अपने बाई बैलेंसी को डिफाइन करेगा या शो करेगा। यहाँ पर ऐसी बातें देखी जाने लगी या हमको देखने को मिलने लगा। सल्फर के लिए हमने देखा जो इसका पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक नंबर 16 के 16। अब यहाँ इस केस में हम देख रहे हैं जो सल्फर एटम है, आप देखिए वैसे यदि आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही कि हमें एटॉमिक नंबर या कोई बातें नहीं क्लियर हो रही, तो आप तुरंत ऑक्सीजन फैमिली को देख लीजिए। ऑक्सीजन के नीचे जस्ट पाया जाता है कौन? हमारा सल्फर। ऑक्सीजन हमारा 8 है, और 8 में यदि हम 8 प्लस कर दें तो 8 8 16 हो गया। हमारा नेक्स्ट जो एटम हमारा रेडी हुआ पर्टिकुलर, हमने देखा अभी जो हमारा सल्फर एटम है, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 रख रहा है। ओवरऑल हम यहाँ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर की बातें करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब नेक्स्ट की हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 2 4 10 2 12। यहाँ जो हमको नेक्स्ट में मिलने वाला है 3p में हमको 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलने लगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं तो आप चाहें तो, हमने देखा कि ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन के नीचे जस्ट सल्फर पाया जाता है, दोनों एक ही फैमिली के एलिमेंट्स हैं। कैसे दोनों एक ही फैमिली के हैं? जब यहाँ हमने अभी ऑक्सीजन, फ्यूरान के केस में हमने देखा, ऑक्सीजन के केस में हमको 3p4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आउटर मोस्ट 3p4 मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ के केस में हमको वही बातें मिलने वाली है। हम यहाँ ऐसी बातें भी नोटिस कर सकते हैं।
अब देखिए हम यहाँ इसके पास आते हैं, हमने आपसे बातें की टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड बाई वैलेंसी ऑफ सल्फर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो हमारा थाफिन है, थाफिन का स्ट्रक्चर होता है, थाफिन का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हुआ। अब हम यहाँ नेक्स्ट बातें करते हैं आपसे डायरेक्ट, कैसे डिफाइन किया जाए फिर सल्फर को। ऑक्सीजन यानी कि फ्यूरान एंड थायोफिन जब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कुछ तो इनका नेचर ऑफ कोर्स यहाँ हम देखें तो मैच करेगा, इनके जो नेचर्स है मैच करते हैं, बट थोड़ा सा जो सल्फर एटम होता है इसके एटॉमिक नंबर 16 होने की वजह से, अब इसके बाद यदि हम देखें P3P के बाद हमारा जो आने वाला है 4s and 3d आने वाला है, तो 4s को ना हम ध्यान देके हम देखते हैं d ऑर्बिटल के बहुत करीब है हमारा, जिससे थोड़ा ऑक्सीजन से अलग रिएक्ट करता है, अलग बिहेव करता है। अब हमें वही बातें यहाँ पर देखनी है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की यदि हम बातें करें सल्फर का, यहाँ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे किया जाए, तो हमने यहाँ पर एक कार्बन के लिए बॉन्डिंग कंफर्म ही कर लिया। ऐसे कॉपीराइट इसके लिए भी हम कर सकते हैं, यहाँ दोनों कार्बन हमारे कॉपीराइट है तो यहाँ भी 2 CC और 1 CH बॉन्ड मिले। इन दोनों कार्बन के केस में यदि हम देखें, इस कार्बन के केस में हम देख रहे हैं कार्बन इससे भी जुड़ा है, एक कार्बन सल्फर से जुड़ा है, तो यहाँ हमको जो चेंज की हुई बातें मिलने वाली हैं या मिल रही हैं, हम देख रहे हैं एक कार्बन जो हमारा है वो एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रख रहा है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड रख रहा है और एक कार्बन सल्फर बॉन्ड रख रहा है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड रख रहा है। कितने? 3 सिग्मा बॉन्ड्स रख रहा है। अब हम यहाँ इसी के हेल्प से इसके स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे कंफर्म किया जाए। ओवरऑल हमने यहाँ पर देखा क्या, हमारा जो सल्फर एटम है, कौन है? सल्फर एटम है। सल्फर एटम के पास भी हमारे 2 पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कितने? 2 पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ हम डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा इसे। अब देखिए यहाँ पर हमने 3s2 and 3,4 पाया, हम ऐसे इसको लिखते हैं 3s2, ये हमारा 3s2 हो गया। अब नेक्स्ट के लिए हम और करते हैं, हमारा 3p है, 3p4, p4 हमारा हो गया 1 2 1 3 एंड 1 की बातें ऐसे भी हम अपने लिए रख लेते हैं ऐसे, या हम चाहें तो ऐसे पेंडिंग अपने लिए भी छोड़ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हमने नहीं फिलअप किया। अब देखिए नहीं तो फिलअप ही कर ले रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का सिस्टम बैक लेक्चर से आप लोग को कंफर्म ही हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ देख रहे हैं सल्फर हमारा 1 और 2 लोगों से जुड़ा है, यानी कि सल्फर देखा जाए एक CC और यहाँ एक सॉरी SC 2 बॉन्ड रख रहा है, यानी कार्बन सल्फर, यहाँ से सल्फर कार्बन 2 बॉन्ड रख रहा है सिग्मा। तो यहाँ से बातें देखने को मिलने लगती हैं। जो हमारा A है, A मीन्स क्या? P वाले लोग हैं, और यहाँ एक S है, ये तीनों लोग मिलके स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं और हमें देते हैं एक S का और एक P का 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। वो कैसे? यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है कि यहाँ तो 3s2 है, ये कैसे बॉन्डिंग करेगा। ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर देखा है जो सल्फर एटम हमको मिल रहा है, सल्फर एटम में एक जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस में टेक पार्ट करता है और एक प्लेन में पाया जाता है। जो हमारा लोन पेयर प्लेन में पाया गया वो तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा, बट जो यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में पाया जा रहा है ये रेजोनेंस में टेक पार्ट किया और इस सिग्मा बॉन्ड बनाता है। देखिए डायरेक्ट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड, अभी रेजोनेंस में ये बातें कंफर्म हो जाएंगी। ओवरऑल हमें यहाँ डिटेल मिला है, व्यू मिला, जो रिजल्टेंट मिला यही मिला कि सल्फर हमें जो मिल रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट की बातें करते हैं, अब हम एमओ पिक्चर की बातें करते हैं। एमओ पिक्चर में हमने देखा आपके बोर्ड पर ऐसे ऑर्बिटल्स p सबसेल्स को शो कर दिए गए, हमारे सभी क्या है pz सबसेल्स हैं। कार्बन के पास pz सबसेल जो पाया जा रहा था सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, वही सभी p सबसेल हमारे। और यहाँ हम देख रहे हैं सल्फर के पास हमने ऐसा कुछ किया है, एक सल्फर के पास लोन पेयर जो कि रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है, हम इसको ऐड किए। और नेक्स्ट एक हमने आपसे बातें की सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक जो प्लेन के अंदर पाया जा रहा है उसे हमने यहाँ पर डिनोट किया। अब हमें यहाँ इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, कैसे जब ये कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पर हमने देखा या आपसे पहले जो हमने नोटिस किया यही किया, जब p ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, साइड बाय साइड यानी कि ये दोनों ये कोई जब साइड बाय साइड ऐसे ओवरलैपिंग करेगा तो बनाएगा वो ऐसे, सॉरी
साइड बाय साइड ओवरलैपिंग किया तो बनाया इसने पाई बॉन्ड। ओवरऑल यहाँ कंक्लूजन या रिजल्टेंट हमको क्या मिला, हमने यहाँ पर देखा पी ऑर्बिटल जब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे तो बनाएंगे पाई बॉन्ड। यहाँ पर हमने जस्ट ऐसा कुछ वर्क कर लिया, यहाँ इसके अपर और इसके लोअर लोब को मैच करा दिया। कॉपी राइट यहाँ इसके अपर एंड लोअर लोब को मैच करा दिया। हमने देखा यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड्स हमारे बन रहे हैं। कितने? 2 पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं। यहाँ पर जो ए हमारा इलेक्ट्रॉन है, ए भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा है। वो कैसे? यहाँ पर ऐसी बातें देखी जाने लगी, जो हमारा ये अपर लोब है, ये अपर लोब अपर से, देखिए अपर लोब अपर से, और इसका अपर वाला लोब अपर से बॉन्डिंग कर लेता है। यहाँ भी इस पर्टिकुलर सबसेल के लिए वही बातें हमको यहाँ कंफर्म कर लेनी है। देखिए अपर लोब अपर से बॉन्डिंग कर लेता है। थोड़ा सा और इसको डाउन कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर ये था, ऐसे ही बॉन्डिंग कर लिया। नेक्स्ट में हमने क्या देखा? नेक्स्ट में देखा हमने लोअर वाला लोब जो है हमारा लोअर, यहाँ से इसको हम थोड़ा बड़ा डॉटेड कर दे रहे हैं। देखिए ये बड़ा डॉटेड कर दिया गया। ये लोअर लोब सभी आपस में करेंगे ओवरलैपिंग और हमको देंगे यहाँ, और यहाँ हमको देंगे 2 टाइप्स के लोब। देखिए एक लोब हम देख रहे हैं यहाँ ऐसे अपर वाला, अपर एक स्ट्रक्चर हमको यहाँ ऊपर की साइड मिल रहा है। हम ऐसे फ्यूरान रिंग को बना लें। देखिए ये रिंग हमारी हुई, सॉरी थाफिन रिंग हमारी हुई। थाफिन रिंग में हमने देखा पर्टिकुलर ऐसे एक अपर लोब बन रहा, यहाँ पर एक ऐसे हमको लोब मिल रहा है। देखिए ये वाला ये लोब मिल रहा है। ऐसे हम कॉपीराइट देख रहे हैं, एक नीचे से भी हमको नीचे वाले लोब से में एक लोब एक रिंग मिल रहा है। ओवरऑल यहाँ रिजल्टेंट क्या मिला? जो था फिर में हमको 2 यमो पिक्चर के हेल्प से हमने देखे, हमको एमओ पिक्चर ने यमो पिक्चर की हेल्प से हमने डिफाइन किया कि हमको यहाँ 2 लोब से मिलते हैं। जो ऊपर लोब बन रहा है उसको हमने अपर लोब कहा, वो हमारा क्या है? अपर लोब है ऊपर वाला, और जो नीचे बना वो हमारा बिलो वाला लोब है। तो यहाँ से एक रिजल्टेंट हमने देखा, यही देखा जो हमारा थायोफीन है। थायोफीन में ओवरऑल जो सल्फर एटम हमारा है अपने जीएस में एक इलेक्ट्रॉन बिलो द प्लेन रख रहा है, और उसका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा है। और नेक्स्ट अदर्स कार्बन्स के लिए जैसे हमने इससे पहले डिफाइन किया था कॉपीराइट, उसी की तरह। अब हम नेक्स्ट बातें करते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बातें करते हैं। रिजोनेंस थाफिन के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे पाए जाएंगे? तो यहाँ रिजोनेंस इन थाफिन, रिजोनेंस इन थाफिन की हम आपसे बातें करते हैं। रिजोनेंस कैसे थाफिन में पाया जाता है? यहाँ हमने आपके बोर्ड पर थाफिन ऐड किया, ये हमारा थायोफिन है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास हमने स्ट्रक्चर से भी डिफाइन किया डबल बॉन्ड्स है। यहाँ देखिए यहाँ जो सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने अपने यहाँ लोन पेयर को सब्स्टिट्यूट कर, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बनने लगेगा। तुरंत इसकी वैलेंसी 5 होने लगेगी। यहाँ डबल जब बनने लगा तो 2 हो गया, 3 और एक हाइड्रोजन 4, और एक यहाँ डबल बॉन्ड 5 होने लगा। तुरंत ये बॉन्ड यहाँ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और हमने देखा ये हमारा पार्शियल नेगेटिव होने लगा। ओवरऑल यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नोटिस किया, हमारा ये सल्फर हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, एक कार्बन हमारा नेगेटिव हो गया और सल्फर हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हम नेक्स्ट के साइड आते हैं। नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की यदि हम बातें करें, वहां हमको क्या देखने को मिलने लगा? यहाँ पर हमने देखा जैसी ऐसी बातें हमको मिलने लगी, इसने अपना ध्यान फिर शिफ्ट किया और यहाँ इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए अब की बार न्यूट्रल हुआ, और यहाँ हमारा एक कैसा हो गया? नेगेटिव स्ट्रक्चर होने लगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं, देखिए हमारा सल्फर हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारा कार्बन कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। अब डबल बॉन्ड यहाँ बन गया और डबल बॉन्ड हमारा यहाँ बन गया। इसके नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बातें करें तो नेक्स्ट कॉपीराइट ऐसे हमारा नेक्स्ट भी होता जाएगा, जैसे हमने ऑक्सीजन के केस में देखा है। ऑक्सीजन के केस में होता है, यहाँ पर देखिए हमारा नेगेटिव होने लगा,
या हो गया, यहाँ हमने इसको शिफ्ट किया, सॉरी यहाँ सल्फर पॉजिटिव हमारा है, यहाँ देखिए यहाँ डबल बॉन्ड फिर से बनने लगा, तुरंत ए वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, अब हमारा ए वाला पार्शियल नेगेटिव हो गया, ये हमारा सल्फर हो गया। यहां पर हमने देखा ये हमारा नेगेटिव, यहां डबल बॉन्ड और यहां डबल बॉन्ड बन गया। अब नेक्स्ट केस में हम आते हैं, नेक्स्ट में हमने देखा अभी भी हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा कुछ यहाँ हम कर सकते हैं जो इस सॉरी ये बॉन्ड हमारा गलत लिखा गया है, नहीं करेक्ट। अब देखिए अब की बार क्या ये वाला यहाँ हमने और ये वाला ऐसे हमने शिफ्ट कर लिया ओवरऑल, ये हमारा नेगेटिव, एक बॉन्ड हमारा यहाँ आ गया और एक बॉन्ड हमारा यहाँ हो गया। तो हम ऐसी बातें यहाँ देख रहे हैं, जो हमारा सल्फर एटम है, कौन है सल्फर, या हम ऐसे कह सकते हैं, और जो हमारा थायोफिन रिंग है, हमारी थायोफिन रिंग है, थायोफिन के जितने भी कार्बन्स होते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखते हैं, या फिर ऐसे हम कर सकते हैं जो हमारी ये रिंग है ये क्या है पार्शियल पॉजिटिव, और सॉरी सल्फर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव चार्ज रखता है। इसके बाद ऐसी बातें और देखी जाने लगी कि जो हमारा सल्फर एटम है, सल्फर एटम ये डी सबसेल के बहुत क्लोज पाया जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा या हमने नोटिफाई किया कि जो ये सल्फर एटम है इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्टिंग नेचर भी रखता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके निगेटिव हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी सबसेल के बहुत पास आ रहा है। देखिए हमको 3p में इलेक्ट्रॉन की एंट्री मिल रही है, और हमें पता है 3p के बाद जो नेक्स्ट हमारा सबसेल आने वाला है वो डी की बातें यहाँ पर होने वाली हैं। तो इसको आप नोट करके स्क्रीनशॉट कर लें या नोट कर लें, देन हम पे नेक्स्ट की बातें करते हैं। जैसा कि हमने आपसे बातें की, जो हमारा सल्फर एटम होता है वो ऑक्सीजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब ऑक्सीजन से वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, यानी कि उसके पास कुछ तो मेटालिक कैरेक्टर आया, मेटालिक यानी कि डी सबसेल के वो कुछ पास आया। इसी नेचर की वजह से यहाँ ऐसी बातें हमको देखने को मिलती है। जो हमारा सल्फर होता है, सल्फर एटम सल्फर है, सल्फर एक इलेक्ट्रॉन रिंग से ले भी लेता है यहाँ पर, और हम देखते हैं रिंग जो रखती है, एक हमको रिंग जो रखती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, रिंग हमारी जो रखती है एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी रखती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, ऐसे कंडीशंस में जब सल्फर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखने वाला होता है। अब देखिए हम यहाँ के बोर्ड पर फिर से थायोफिन को बना रहे हैं, ये हमारी थायोफिन रिंग है पर्टिकुलर, यहाँ इसके पास लोन पेयर है, और यहाँ पर्टिकुलर देखिए हमें ऐसी कुछ बातें देखने को मिलने लगी। अब हम नेक्स्ट ऐसा कुछ क्या करें कि यहाँ जो सल्फर हमारा है, हमारे सल्फर पार्शियल डाई पॉजिटिव रखने लगे। तो अभी हमने आपसे जस्ट कहा जो ये थायोफिन रिंग हमारी ऐसे पाई जाती है। अभी हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसी बातें कंफर्म की, जो ये सल्फर है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि यहाँ से हम ऐसी बातें यदि अपना पर्टिकुलर यहाँ रिजोनेंस हटा दे रहे हैं, सल्फर ऐसे दे दे, तो यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसी बातें हम देख सकते हैं, यानी कि ओवरऑल यहाँ सल्फर ऐसे 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 रिएक्ट कर सकता है। बस यही एक डिफरेंस होगा, इस सल्फर जो होगा वो ऐसे फॉर्म में पाया जाने लगेगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? यहाँ सल्फर हमारा कैसा पाया जा रहा है, हम देख रहे हैं सल्फर हमारा नेगेटिव पाया जा रहा है। अब इसके लिए हमें बनाना है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हमने यहाँ पर रीअरेंज किया है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कंपेयर टू ऑक्सीजन, और इसमें डी सबसेल आने लगता है, डी के बहुत पास ही सल्फर होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा हमारा नेगेटिव है, यानी कि यहाँ फिक्स है इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ मिलने लगा। अब ये नेगेटिव हो, इसका हमें बनाना है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएं? अब थोड़ा सा यहाँ देखिए, हमने यहाँ जो नेगेटिव रखा इसे हटा रहे हैं, अभी ये नेगेटिव हुआ नहीं है एक्चुअल में। यहाँ देखिए ये हमारा सल्फर है, यहाँ पर हमने इस बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट किया। अब देखिए सल्फर हमारा नेगेटिव और ये हमारा पार्शियल पॉजिटिव होने लगा, यानी कि ये पार्शियल नेगेटिव और वो पार्शियल पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। और हमने यहाँ पर देखा हमको एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, वो हमारा ऐसे है, सल्फर नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ, और ये हमारा हो गया पार्शियल, यहाँ हमारा पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट हम रिजोनेंस की बातें करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या मिलने वाला है? नेक्स्ट में हमने देखा है पॉजिटिव हो गया, तो फिक्स है कोई पॉजिटिव या नेगेटिव रहना पसंद नहीं करेगा, वो तो होना चाहेगा न्यूट्रल।
तुरंत यहाँ पर इस बॉन्ड ने कहा कोई बात नहीं, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर हम शिफ्ट करते हैं। अब देखिए ए वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ हमारा पॉजिटिव चार्ज फिर से आ गया। अब देखिए नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको मिलने लगा, यहाँ हमारा सल्फर हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और हमारा कैसा हो गया, नेगेटिव, और यहाँ पर एक हमारा है पॉजिटिव। अब नेक्स्ट के केस में हम आते हैं, नेक्स्ट हमने देखा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो गया, अब ए न्यूट्रल होना चाहेगा। यहाँ पर फिर ऐसी बातें देखी जाने लगी, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी से कम हुई, तुरंत इसने अपना यहाँ शिफ्ट कर दिया। देखिए यहाँ पॉजिटिव होने लगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसी इस सल्फर के जस्ट पास कम होने लगी, तुरंत इस बॉन्ड ने यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर दिया, और ओवरऑल हमको यहाँ बातें देखने को मिलने लगी। ये वाला हमारा हो गया पार्शियल पॉजिटिव, यानी कि नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमको मिलने लगा, सल्फर हमारा हो गया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा, अब डबल बॉन्ड हमारा एक यहाँ आ गया और एक बॉन्ड यहाँ आ गया, और ये वाला कार्बन हमारा हो गया पॉजिटिव। अब हम जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं 1 2 3 4 5, हमारे कार्बन सभी बारी बारी से पॉजिटिव होते जा रहे हैं, सभी पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की इसकी बातें करते हैं, सभी बारी बारी से पॉजिटिव जब हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसी बातें देखी जाने लगी, जैसे ही होगा हमारा पॉजिटिव, तुरंत ये वाला जो है ए, यहाँ एक मिनट नेगेटिव ऐड कर ले रहे हैं, यहाँ से बातें देखने को मिलने लगी, तुरंत ए बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे यहाँ कम होगी, ए वाला यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बना, बट अब की बार ए वाला हमारा हो गया पार्शियल पॉजिटिव। और नेक्स्ट हमको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो मिला, ये सल्फर हमारा हो गया। देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारा बन गया और यहाँ बन गया, इतनी बातें हो गई। ये कार्बन हमारा पॉजिटिव हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच है। ओवरऑल यदि हम रिजल्टेंट की बातें करें, हमको यहाँ यही रिजल्टेंट मिला, जो सल्फर हमारा है ए पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, यानी कि जो हमारा सल्फर है डी सब सेल के बहुत पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का अब्स्ट्रैक्शन भी करता, पास होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का अब्स्ट्रैक्शन करता है, और जो हमें यहाँ रिजल्टेंट देता है वो यही देता है हमारा सल्फर ऐसा कुछ, ऐसे हमें किसी स्ट्रक्चर के साथ इंडिकेट करता है। तो आज की क्लास में इतना ही, ये पर्टिकुलर हमारा स्ट्रक्चर हुआ सल्फर का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर्टिकुलर। अब नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में हम आपसे फिर मिलते हैं। अब नेक्स्ट हमें जो बातें करनी है, पायरॉल, फ्यूरान एंड थायोफिन तीनों के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म की बातें करती हैं, चाहे इनके फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गए या फिर नेक्स्ट इनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी मैकेनिज्म वगैरह बेसिक स्टैंडर्ड की बीएससी क्लासेस की बातें की जाए तो पूछे जाते हैं। बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।